हेलो दोस्तों, मैं सुल्तान सिंह मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो सीरीज पर। हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में हमने दो ब्लॉकों के बारे में अध्ययन कर लिया, एक था एस, एक था पी। आज हम अध्ययन करेंगे जो डी ब्लॉक हैं उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है और उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। चलो अध्ययन करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। डी ब्लॉक है, अब इसको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसका सिंपल सा कारण है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें आना चाहिए, डी कक्षक में। और डी कक्षक में आने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम, डी ब्लॉक। एक डी ब्लॉक का दूसरा कारण और है, यानी कि हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, या हम कहते हैं संक्रमण तत्व। अब ट्रांजिशन और संक्रमण तत्व कहने का क्या कारण है, इसका सिंपल सा कारण है, एक तो ये जो एस और पी ब्लॉक के मध्य पाया जाता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। एक दूसरा कारण और है, यानी कि जब आप n-1 डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो डी कक्षक है वो आंशिक भरा हुआ होना चाहिए। अब आंशिक का मतलब सिंपल सा है, यानी कि D1 से D9 तक जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको आंशिक बोलते हैं। यह सिंपल सी बात याद होनी चाहिए। अब देखते हैं जो डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं या तत्व पाए जाते हैं उसको हम धातु कहते हैं, या आप मेटल कह सकते हैं। ये सिंपल सी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं जो डी ब्लॉक होता है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से पाया जाता है। अब डी ब्लॉक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये किस प्रकार होता है, आपको पता है n-1 डी, और डी में आप 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और इसके साथ एस आता है, एस में कहीं पर 0 होता है, कहीं पर 1 होता है, तो कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए जो डी ब्लॉक है वो स्टार्ट कहां से होता है। तो आप जब वर्ग में देखोगे, जो आपका तीसरा वर्ग है, या आप वर्ग को ग्रुप बोल सकते हैं, यहां से लेकर जो 12वां वर्ग है वहां तक आपका क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। ये सिंपल सी बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं जब आप आवर्त में देखते हैं तो डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, जो चौथा आवर्त होता है वहां से ये स्टार्ट होता है, और कहां तक होता है, 7वां आवर्त तक। सही है, यानी कि सिंपल सी बात है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1, और डी में आप इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 से लेकर 10 तक, और इसमें एस में कहीं पर आपको 0 मिलेंगे, कहीं पर 1 मिलेगा, कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये सिंपल सी बातें आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं जो डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं, उसका नाम क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार से होता है। आप देखते हो कि जो डी ब्लॉक स्टार्ट कहां से हो रहा है, चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है। और आप चौथा जो आवर्त है इसको कहीं पर आपने देखा होगा कि इसको 3D सीरीज बोलते हैं। अब 3D सीरीज बोलने का मुख्य कारण क्या है, आवर्त हो गया चौथा, और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार बढ़ा है, n-1 और डी। अब 4 में से जब यहां पर n का मान होगा आवर्त की संख्या, ये सिंपल सी बात आपको पहले बता दी गई थी, यानी 4 में से 1 निकालोगे आप, तो यहां पर कितने, ये डी था, यहां पर 3D हो गया।
3D होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोल रहे हैं। और आपको 3D सीरीज कहीं पर एक चीज और देखने को मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी, या आप बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये सिंपल सी बातें आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो डी ब्लॉक है उसकी शुरुआत होती है चौथे आवर्त से, ये बात आपको याद है पहले भी। और जो चौथा जो आवर्त है इसको 3D सीरीज बोलते हैं। अब 3D सीरीज बोलने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जब आप आवर्त की संख्या 4 रखकर जब एक माइनस करोगे तो इसकी संख्या 3 हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में बढ़ रहे हैं, डी में, इस कारण इसको 3D सीरीज बोल रहे हैं। और जो 3D सीरीज होती है उसको हम प्रथम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। अब देखते हैं जो 3D सीरीज होती है या जो चौथा जो आवर्त होता है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिंपल से लिख देते हैं आप, सीधी सी बात, 3D सीरीज। अब इस 3D सीरीज में आपको तत्व याद रखने से पहले एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है। इस ट्रिक के सारे आपको जो तत्व हैं वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्या याद रखनी है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये कमेंट आपको बहुत सी जगह सुनने को मिल जाएगा। बोलचाल की भाषा में इसको इसलिए लाया गया कि ये कमेंट अधिकतर स्टूडेंट के सामने, मित्र के सामने बोलने के लिए हमें मिलता है, इस कारण इसको ट्रिक को लाया गया। और इस ट्रिक के सारे हम याद करेंगे जो तत्व हैं। आपको क्या याद रखना है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा आपको जानू। ये सिंपल सी ट्रिक है और बहुत से कमेंट आपको देखने को मिलते हैं, अधिकतर कमेंट यही होता है आपको। तो सिंपल सी ट्रिक के सारे आपको ट्रिक तो याद हो जाएगी। इसी ट्रिक के सारे आपको जो तत्व हैं वो याद करने की कोशिश करते हैं। सुनो से आपको SC याद करना है, तुमसे आपको TI याद रखना है, विवाह से आपको V याद रखना है, कर लो से आपको CR रखना है, और मुझसे आपको MN याद करना है, फिर से आपको FR याद करना है, कोई से आपको CO याद करना है, और नहीं से आपको NI याद करना है, और कहेंगे आपको CU, और जानू से आपको ZN याद करेंगे। सिंपल सी बात है, एक लाइन के सारे जो 10 के 10 तत्व हैं या जो 3D सीरीज है आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्या याद करना है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इस जानू के सारे आपको जो तत्व हैं वो याद हो जाएंगे। अब इस तत्व का पहले नाम याद करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, फिर इसका जो सिंपल इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो याद करने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। स्कैंडियम, इसको बोल के हम टाइटेनियम, इसको बोलेंगे वेनेडियम, इसको बोलेंगे हम क्रोमियम, इसको बोल रहे हैं मैग्नीज, और इसको बोल रहे हैं हम लोहा या फेरस, इसको बोलेंगे कोबाल्ट, इसको बोलेंगे निकल, इसको बोलेंगे कॉपर, और इसको बोलेंगे जिंक। ये तत्वों के नाम भी याद करने हैं आपको, जिससे हम आगे जो पढ़ेंगे तत्वों के अगर नाम याद है तो पढ़ने में आसानी होगी, इंटरेस्ट होगा आपको पढ़ने में। याद क्या करना है, पहले एक सिंपल ट्रिक याद करनी है, फिर इस ट्रिक के जो तत्व हैं वो याद करने ट्रिक के अनुसार, और इस ट्रिक के सारे फिर जो तत्वों के नाम है वो याद करने। अब देखते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो किस प्रकार होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता है 3D से स्टार्ट हो रही है, तो 3D से तत्वों को लिखना स्टार्ट करेंगे, और S यानी कि आप इसका सिंपल इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे तो आपको
जो 3D है, 3D, और 1 से 10 तक आपको ये लिखने हैं, और 4s में आपको 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। सिंपल सी बात है, अब आपको पता है। और अब आप इलेक्ट्रॉन यानी कि आप इलेक्ट्रॉन नंबर या एटॉमिक नंबर आप अध्ययन करना चाहोगे, या परमाणु क्रमांक आप याद रखना चाहोगे, तो इसका परमाणु क्रमांक 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इसका परमाणु क्रमांक भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास। थ्री डी सीरीज से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3d1 4s2, s पूरा भरा हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d2 4s2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 3d3 4s2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 3d5 4s1, इसका होगा 3d5 4s2, इसका होगा 3d6 4s2, इसका होगा 3d7 4s2, इसका होगा 3d8 4s2, इसका होगा 3d10 और 4s1, और इसका हो जाएगा 3d10 4s2। इस प्रकार से आपको सिंपली जो 3D सीरीज है वो याद हो जाएगी। आपको एक सिंपल ट्रिक के सारे तत्वों को याद करना है। पहले तत्वों के प्रतीक लिखने हैं, फिर इन तत्वों के जो नाम है वो याद करने हैं, फिर इसमें किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो पाया जाता है, ये बातें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब देखते हैं, जो ये 3D सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, 3D सीरीज के बाद हम देखते हैं 4D सीरीज में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। 4D से उनके बारे में अध्ययन करते हैं। 4D सीरीज, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है 4D, और 1 से 10 तक आपको इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और 5s में आपको 0 और 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और ये जो 5वां आवर्त होता है वहां से स्टार्ट होती है। अब एक सिंपल ट्रिक के सारे इस तत्व को याद करने की कोशिश करेंगे। क्या है ट्रिक? ये जिंदगी नहीं, मौत तुम्हारी। ये जिंदगी नहीं, मौत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। एक ट्रिक याद रखनी है या एक शायरी याद रखनी है। ये जिंदगी नहीं, मौत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो ये से आपको वाई याद हो जाएगा, जिंदगी से आपको जेड-आर याद हो जाएगा, नहीं से आपको एन-बी याद हो जाएगा, मौत से आपको एम-ओ याद हो जाएगा, तुम्हारे से आपको टी-सी याद हो जाएगा, रो से आपको आर-यू याद हो जाएगा, रोकर से आपको आर-एस याद हो जाएगा, पुकारे की आपको आसो टी-डी याद हो जाएगा, आज से आपको ए-जी याद हो जाएगा, और चांदनी से आपको सी-डी याद हो जाएगा। इस प्रकार से तत्व याद हो जाएंगे तत्व आपको। अब इन तत्वों के नाम देखते हैं, क्या क्या नाम है। इसको बोलते हैं हम यूट्रियम, इसको बोलते हैं हम जर्कोनियम, इसको बोल रहे हैं नियोबियम, इसको बोल रहे हैं मोलिब्डेनम, इसको बोलेंगे टेक्नीशियम, इसको बोल रहे हैं रुथेनियम, इसको बोल रहे हैं रोडियम,
इसको बोल रहे हैं पैलेडियम, इसको बोल रहे हैं चांदी, और इसको बोल रहे हैं कैडमियम। इस प्रकार से तत्व याद हो जाएंगे। अब इनका तत्व का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो याद देखते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है 4d सीरीज है, 4d1, 5s2, फिर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं 4sd2, 5s2, फिर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे 4d3, 5s2। ये सिंपल से चल रहा है। अब मोलिब्डेनम का देखेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास 4d4, 5s1, इसका देखेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये 5 हो जाएगा, इसका 4d5 और 5s2, इसका होगा 5d7 और 5s1, इसका होगा 4d8, 5s1, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 4d10 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा आपका 4d9, 4d10 और 5s1, और इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 4d10 और 5s2। इस प्रकार से आपका जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो याद रखना है। सिंपल सी बातें हैं, आपको याद हो जाएंगी। 1 बाय 1 आपको याद करना है इनको। जो है 4d सीरीज हो जाएगी, इसमें उपस्थित तत्वों का आपको पहले इस सिंपल ट्रिक के सारे तत्वों को याद करना है, फिर जो प्रतीक है उनको याद करना है, फिर इस प्रतीक का नाम क्या है उनको याद करना है, और लास्ट में जो इसका सिंपल इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा है मैंने भाइतम कोश का, वो याद करना है। अब देखते हैं जो 5d सीरीज होती है, मुख्य रूप से आपको 3 सीरीजों का पढ़ना है, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यानी 3d सीरीज, 4d सीरीज और 5d सीरीज। अब देखते हैं 5d सीरीज में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं उनके बारे में। इसी प्रकार से देखेंगे एक सिंपल ट्रिक के सारे, और फिर इनमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं 5d सीरीज। 5d सीरीज की शुरुआत कहां से होती है? छठे आवर्त से, और इसका सिंपल इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 5d, और d में आपको 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और 6s12, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। अब देखते हैं जो 5d सीरीज है इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं। पहले एक सिंपल ट्रिक देखते हैं। ला, हफ्ता, ताऊ। ताऊ को क्या बोल रहे हैं? ला, हफ्ता, ताऊ, वरना रे, वरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। एक पॉइंट याद रखना है आपको, ला हफ्ता ताऊ, ताऊ को कहना है ला हफ्ता ताऊ, वरना उस जो आयरन रोड है उससे पिटाई और होगी। ये याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं जो इस ट्रिक बनाई है इसके सारे किस प्रकार से तत्व लिखते हैं। ला से आपका एल हो जाएगा, हफ्ता से आपका HF हो जाएगा, ताऊ से आपका TA हो जाएगा, वरना से आपका W हो जाएगा, रे से आपका RE हो जाएगा, उससे आपका OS हो जाएगा, आयरन से आपका IR हो जाएगा, पिटाई से आपका PT हो जाएगा, और OR से आपका AU हो जाएगा, और लास्ट में आपका HG हो जाएगा, होगी। सिंपल सी बात है। ताऊ जी को कहना है ला ताऊ हफ्ता, वरना जो आयरन रोड है उससे पिटाई और होगी। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगी। अब ये तत्वों के नाम लिखते हैं, क्या क्या नाम है। इसको बोलते हैं लेंथेनम,
इसको बोल रहे हैं हाफनियम, इसको क्या बोल रहे हैं लेंथेनम, इसको हाफनियम, इसको बोलते हैं टेंटेनम, टेंटेलम, इसको बोलते हैं टंगस्टन, इसको बोल रहे हैं रेनियम, इसको बोलते हैं ओस्मियम, इसको बोलते हैं इरिडियम, और इसको बोलते हैं प्लेटिनम, इसको बोलते हैं सोना, और इसको बोल रहे हैं मरकरी। सिंपल सी बात है, आपको ताऊजी को कहना है हफ्ता के लिए, और ताऊजी मानते नहीं है तो आपको आयरन रोड से पिटाई करनी है, पिटाई नहीं करनी, सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, यानी कि ला हफ्ता ताऊ, वरना उससे आयरन रोड से पिटाई और होगी। सिंपल सी बात है। इस ट्रिक के सहारे आपको जो तत्व हैं उनके प्रत्येक लिखने हैं, प्रत्येक का फुल फॉर्म लिखनी है आपको। और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का किस प्रकार से पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब जो लेंथेनम है उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता है, ये आवर्त कौन सा है, 6वां, और 5D सीरीज है, तो D1 और 6s2। अब यहां से लेंथेनाइड स्टार्ट हो जाता है। अब लेंथेनाइड एप ब्लॉक होता है, और एप ब्लॉक में आपके 14 तत्व होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखेंगे। अब 14 तत्व ये और आ जाएंगे, तो आपको तत्व भी लिखने हैं, ये और जोड़ने, ये 4D से स्टार्ट, 4F से स्टार्ट होगा, तो 14 तत्व इसमें होंगे, और ये सीरीज चलती रहेगी 5D to 6s2। यहां से आपको देखना है 4F14, और डी में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, और 6s2। आपको F में 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और D4 से 6s2। इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, F में आपको 4 बनने हैं, और ये 3, 4 और 5D में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार होगा, 4F में आपको 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और जो D है उसमें यहां पर 7 हो जाएंगे, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे रहे हैं। और अब आते हैं जो आपको F में 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और इरिडियम है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 5D8 हो जाएगा, और 6s2 हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, F में 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और D में यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 हो जाएगा, और S में आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। इसका क्या होगा, आपको F में 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और जो D है उसमें यहां पर 10 हो जाएंगे। तो जो S है, S में से 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, और लास्ट में जो मरकरी है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको इसमें 14 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और D10 हो ही जाएगा, और 6s में इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आपकी जो सीरीज है वो याद हो जाएंगे। आपको 1 by 1 इनको याद करना है। तो क्लास को पूरी देखना है, और आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायो सीरीज, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।